ओम गण गणपते नमः। मैं अनुजा ज्योति षडयंत्र आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 13वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, स्कंद ने इस प्रकार के अनेकों चरित्रों से संसार को सुख प्रदान किया। कुछ समय बाद देवताओं ने स्कंद से कहा, हे देव, आप कैलाश पर्वत पर चल कर रहिए, क्योंकि अब सब ने अपना मन्नत प्राप्त कर लिया है। स्कंद ने इस बात को मान लिया तथा विष्णु जी और मुझको शुभ मुहूर्त देखने की आज्ञा दी। मैंने शुभ मुहूर्त देवताओं सहित स्कंद से विनती की। अब शुभ मुहूर्त आ गया है। ये सुनकर स्कंद प्रसन्न हो गए। अपने माता पिता का ध्यान धर कैलाश पर्वत को चले गए। उस समय चारों ओर से जय शिव गिरजा का शब्द सुनाई देने लगा। स्कंद एक उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी स्तुति सुनते हुए चले। उनके पीछे इंद्र ऐरावत हाथी पर छत्र लेकर सवार हुए। सब दिक्पाल सूर्य चंद्रमा सहित आगे आगे जय जयकार करते हुए चले। सबने शिवजी के पास पहुंचकर उन्हें दूर से ही नम्रता पूर्वक खड़े होकर प्रणाम किया। स्कंद ने शिवजी के निकट जाकर दंडवत की। तब शिवजी ने उन्हें गोद में लेकर उनको हृदय से लगाया। गिरजा अपने पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर अपनी सखियों सहित मंदिर से बाहर निकल आई। उन्होंने तुरंत ही अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। शिव पार्वती की ये लीला देखकर सब देवता आदि अपने अपने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बड़ी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आपने शिशु रूप से प्रकट होकर तारक का वध किया एवं बाण तथा प्रलंब भी अपनी समस्त सेना सहित मारे। इस प्रकार उन्होंने गिरजा एवं स्कंद की अलग अलग स्तुति की। फिर वे प्रणाम कर चुप हो गए। हे नारद, शिवजी ने अपनी दया दृष्टि से सबको देखते हुए कहा, मैंने केवल तुम्हारे लिए हर सगुन अवतार लेकर विवाह किया। ये स्कंद मुझे बहुत प्रिय है। इसने तारक का वध किया। अब तुम अपने अपने घरों में जाकर प्रसन्नता पूर्वक रहो। हम इस प्रकार सदैव तुम्हारे आनंद को चाहते रहेंगे, क्योंकि हम सदैव अपने भक्ति के अधीन रहते हैं। तुम सब हमारा स्मरण करना नहीं भूलना। ये कहकर शिवजी ने सबको विदा किया। फिर स्कंद के कुशल पूर्वक लौट आने के कारण उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया, बहुत उत्सव किया। सब यह देखकर भैरव आदि गण बहुत प्रसन्न हुए। देवता आदि सब अपने अपने घरों में पहुंचकर आनंद के बाजे बजाने लगे तथा अपने अपने कार्य में पूर्व संलग्न हो गए। हे नारद, हमने स्कंद का वृतांत जितना कि हमें मालूम है ये कह सुनाया। यह चरित्र सब दुखों को दूर करने वाला आनंददायक है। इसके सुनने से सब दुख विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। इस चरित्र को सुनने तथा सुनाने वाले भी परलोक में शुभ गति को प्राप्त करते हैं। इसके सुनने से सौभाग्य बढ़ता है, शिव जी का सामीप्य प्राप्त होता है। गिरजा तो अपने भक्तों की सदा सहायक है। हे नारद, तुम अब और क्या सुनना चाहते हो? शिव महापुराण की कथा का आगे आनंद लेने के लिए आप मेरा अगला अध्याय सुने। ओम नमः शिवाय।